मेडोरा दीदी कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ चटपटा सा मजेदार सा खाना है। यार दीदी तो किचन में गई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि किचन में तो सिर्फ आलू पड़े थे, पता नहीं वो उनसे क्या बनाने वाली है। यकीनन जो भी बनाएगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सा होगा। तो देखते हैं दीदी क्या पका रही है। तब तक आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस, हमारी दीदी की रेसिपीज की वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा, आज हम आलू से ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक ऐसी रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं जो आज की रेसिपी देखने के बाद हर कोई अपने घर में ज़रूर ट्राई करेगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है वो मुझे यहाँ एक इस तरह का कटर चाहिए जो मैंने आपको दिखाया है। तो इसके अंदर जो है वो मैंने आलू जो है वो बॉईल करके रख लिए थे, तो उन्हें जो है वो हमने इस कटर की मदद से जो है वो अच्छे से मैश करना है। अगर आपके पास ये कटर अवेलेबल नहीं है, ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अलावा जो आप हमारी आम आटा छानने वाली छन्नी होती है उसके ऊपर भी जो है वो इन आलूओं को मसल कर जो है वो इनका और ज़्यादा बारीक पेस्ट तैयार कर सकते हैं। इस तरह का हमें आलू का पेस्ट चाहिए जो बिल्कुल नरम हो, बिल्कुल पता ना चले कि ये आलू हैं या किस चीज़ का पेस्ट है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे डो की तरह से ये हो जाना चाहिए। इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करें। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक ऐड किया है, साथ ही 1 चम्मच जो है वो मैंने इसके सुरख मिर्च ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसके जो है वो थोड़ा सा मेथी पाउडर खुशबू के लिए ऐड कर दिया। साथ मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैंने इसमें मैदा डाला है और 1.5 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी जी। तो कॉर्नफ्लोर आपने मस्ट डालना है, इससे जो है वो हमारी रेसिपी से जो हम चीज़ तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही फूली फूली और बहुत ही प्यारी जो है वो बनेगी। और आलू का ये जो पेस्ट है जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा भी नहीं ऑयल के अंदर जाके। तो डो को जो है वो हमने इस तरह की शेप दे ली है, अच्छे से जो है वो गूंद लिया है और इस तरह की शेप दे लिया। और इसको जो है वो बोर्ड के ऊपर डालकर, कोई गीला हाथ नहीं मैंने लगाया, कोई नीचे मैदा डस्ट नहीं किया। तो ये इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा डाला है उसकी मदद से जो है वो ये अच्छे से आपस में बाइंड हो चुका है मसाला। तो ये देखें, हमने इससे रोलिंग पिन की मदद से जो है वो हमने इसे अच्छे से जो है वो बेल लेना है। बहुत पतला भी नहीं बेलना और आम रोटी से जो है वो थोड़ा सा मोटा ही इसे रखना है ताकि जो है हम जो इसकी टिक्कियाँ वगैरह तैयार करेंगे तो वो अच्छी खासी उनकी प्यारी सी जो है वो शेप आए। तो ये देखें मैंने बेल लिया। तो हमें जो है वो इसका दरमियान वाला चौकोर पीस चाहिए। ये जो मैं साइड से मसाला उतारी हूँ उसे आपने ज़ाया नहीं करना है। इससे भी हम एक नए तरीके से स्नैक्स बनाएंगे, तो इसे भी साइड पे जो है वो सेव कर लें। ये देखें, इसी तरह से जो है वो चारों साइडों से बराबर जो है वो मैंने कर लिया है और एक दरमियान में से मेरे पास स्क्वायर पीस निकल आया। तो इसके अंदर से जो है वो हम इसी नाइफ़ की मदद से कट लगा कर, ये देखें इस साइज़ की तकरीबन ये इंच 1.5 इंच की जो है वो आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने जो है वो बस प्यार से जो है वो ये देखें नाइफ़ रख के प्रेस करनी है, आराम से फिंगर रखें ऊपर और ये बहुत ही प्यारी जो है ये टिक्कियाँ कट हो जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि ये साथ बोर्ड के चिपकी हुई भी नहीं होंगी, या इजीली जो है वो आप एक को नाइफ़ के ऊपर डालेंगे तो ये देखें ऐसे ये बिल्कुल अलग हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। हाथ के ऊपर रखा और मेरे पास एक टूथपिक है और इसकी मदद से जो है वो मैंने इसके अंदर 3 जो लाइंस बना लिया। बहुत ही प्यारा इसका जो है वो मैंने डिज़ाइन बना लिया और ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग सा डिज़ाइन इसके ऊपर आ गया है। तो इसी तरह से जो है वो हमने एक एक टिक्की उठानी है, इसी तरह से टूथपिक की मदद से जो है वो इसके ऊपर ये डिज़ाइन डालना है और इसी तरह से जो है वो इसे सादा ट्रे के अंदर रखते जाना है। जिस ट्रे में आपने रखना है उसके नीचे भी कोई मैदा वगैरह डस्ट नहीं करना है। इस तरीके से ये देखें मैंने सारी जो है वो स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। तो बारी है इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है फ्राई करना है। तो ये देखें बहुत ही प्यार से जो है वो धीरे से आपने इसके अंदर जो है वो ये स्नैक्स डालते जाने हैं और ये जो है वो बहुत ही इजीली जो है ये डन होगा। देखें आपको ये इसके बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि घी जो है वो हमें कितना जो है वो ऑयल गरम चाहिए। तो ये देखें एक बार में जितने स्नैक्स आपके इसमें आ सकते हैं कढ़ाई के अंदर आप उतने से डाल लें। ये देखें
मेरे आधे से थोड़े से ज़्यादा स्नैक्स आए हैं और अभी आधे आधे बाकी हैं। तो ये देखें बहुत ही प्यारा, बहुत जल्दी से इनका जो है वो कलर भी आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो है वो ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ये अंदर फ्लोट करने चाहिए। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये माशाल्लाह बहुत ही नरम हो चुके हैं और ये देखें बहुत फूले फूले से लग रहे हैं। ये ऑयल के अंदर ही बहुत ही मज़ेदार से ये देखें लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी जो हैं वो क्रिस्पी से स्नैक्स जो हैं वो हमारे तैयार हो रहे हैं। तकरीबन मैंने इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें जो है वो हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह इनका कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें अलग से प्लेट में निकालेंगे। बाकी की जो नेक्स्ट रेसिपी है वो एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। जो हमारा मिक्सचर जो साइडों से हमने निकाला था उसे जो है वो आपने किसी भी बैग के अंदर डाल लेना है। पॉलीथीन बैग ले लें, यहाँ आपके पास शॉपर है घी का हाली, तो ये मेरे पास ये घी का हाली शॉपर था, उसके अंदर डालिए। आगे से थोड़ा सा मैंने कट किया नोज़ल बना के। तो ये देखें नाइफ़ की मदद से या फिर आप सीज़र की मदद से जो है वो छोटे छोटे इसके पीसीज करते जाएं, ऊपर से थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते जाएं। तो ये इजीली हमारे एक नए किस्म के स्नैक्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। देखा आपने कितनी मज़े की ट्रिक मैंने आपको बताई। जो मिक्सचर था हमारा एक्स्ट्रा वो हमारा ज़ाया नहीं हुआ, उससे हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हैं ये देखें बहुत ही प्यारे, बहुत ही फूले फूले से ये गोल से हमारे पास एक नए तरीके के स्नैक्स जो हैं वो आ गए हैं। ये बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपस में जुड़ गया तो आप ऑयल के अंदर ही उन्हें थोड़ा सा इस छन्नी की मदद से हिलाएं, तो ये देखें खुल जाएंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। ये देखें एक नई रेसिपी जो है वो हमारे पास तैयार हो चुकी है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये इनका भी प्यारा सा कलर आ चुका है। तो ये देखें इसी तरह से बहुत ही आसान मैंने आलू की आपको 2 रेसिपीज़ आज की वीडियो में बताई। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। आप बारिश में इसे एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।